इसमें कभी भी आपको अलबलापन नहीं आएगा। तो जब बहन को भेजा गया उनको कहा कि आप जाके देख कर के आओ, हम यहाँ कुछ रिलेटिव निवासी हैं बाबा के पास है, तो हम सतयुग में क्या बनने वाले हैं, हमको क्या क्या पोस्ट पोजीशन मिलेगा। कि बाबा दिखाते थे उस समय में कम बच्चों की पुरुषार्थ के आधार पर अगर अभी बच्चा या बच्ची देहत्याग कर दे तो क्या बनने वाले हो आप। तो वो मदद में बहन गई और वापस आई और सभी ने पूछा कि क्या देखा, हम क्या बना रहे हैं, आप हम क्या बन रहे हैं सतयुग में। तो थोड़ी देर के लिए शांत रही, सबको देखा, सबकी उत्कंठा बढ़ने लगा, क्या बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं। तो जो बहन संदेश में गई थी वो कहने लगी, यहाँ पर जितने भी भाई बहने हो ज्यादा से ज्यादा सबके सब नंबर सबसे ज्यादा हैं जो सतयुग में झाड़ू लगा रहे हो। झाड़ू लगता है, क्यों नहीं लगता, सब लगता है। जो यहाँ पर नंबर बात क्या झाड़ू, हाँ जी, जो यहाँ पर झाड़ू कौन लगाते हैं तो यहाँ पर नंबर बात, अभी वो बात हम आगे करेंगे। नंबर बात उन्होंने देखा कि झाड़ू लगाने का अर्थ है दास दासी, क्या बन रहे हैं, दास दासी बन रहे हैं। तो वहां पे जो बड़े थे पूछने लगे कि आपको कैसे पता हम ही झाड़ू लगा रहे थे, और तो कोई हो सकता है। तो उन्होंने बहुत सुंदर जवाब दिया, सभी ध्यान से सुना इस बात को। उन्होंने कहा आप सबकी जो आंख है ना, वो आंख बताता है कि आप ही हो। हमारी जो आंख है, आंख में जो दृष्टिकोण बन जाता है, हमारी जैसी दृष्टि वैसी दृष्टि। अगर हमारे यहाँ दृष्टि में कहीं ना कहीं रूहानियत के बजाय देवभान रह गया है, संपूर्ण तो बनेंगे हम सभी। बाबा ने कहा कल की मुरली में, ये कल की मुरली में था ना, अगर कोई ज्ञान सुन लिया और धारणा थोड़ा कर लिया तो वो सतयुग में स्वर्ग में आएगा। आज की मुरली में, कल की मुरली में, आज की मुरली में। तो सोचिए आते ही आप सतयुग की अधिकारी बन गए, लेकिन बनेंगे क्या। बाबा तो यहाँ पर हम ऐसे बनाने के लिए नहीं आए ना, सबको महाराजा महारानी बनाने आए, राजा बनाने आए। हम जाके झाड़ू लगा रहे हैं, कैसे लगेगा उसको। झाड़ू तो यूं ही लग जाना चाहिए। तो मेडिकल साइंस में कहा जाता है जो माँ के गर्भ में शरीर का निर्माण बच्चा बनता है ना, सारे अंग प्रत्यंग छोटे छोटे होंगे, लेकिन जो आंख है ना पूर्ण निर्माण हो जाती है। पहले आंख बनने के बाद फिर बाकी अंग बनते हैं उसमें। और आंखों के द्वारा ही आत्मा दुख और सुख भोगती है दृष्टि से, उसको दिखाई देता है क्या सुख क्या दुख है। तो आपकी जो आंखें हैं, ये जो दृष्टि है, सतयुग में भी नहीं बदलेगी। अगर यहाँ आपने रूहानी दृष्टि बनाया, इसी रूहानी दृष्टि के आधार पर आप जो बनने वाले हैं बने। अगर आपने ज्यादातर कमी कमजोरी देखा, ज्यादातर अवगुण देखा, तो नेचुरल आप क्या बनेंगे, वो आगे आप भर लो, हम नहीं बोलेंगे। अगर आप रूहानी दृष्टि बनाया, पवित्र दृष्टि बनाया, सबकी विशेषता देखा, तो गारंटी है दुनिया में कोई भी ताकत नहीं है जो आपको राजा महाराजा बनने में रोक दे। आप 8 घंटा योग लगाया या 24 घंटा लगा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता है अगर आपके व्यवहार में परिवर्तन नहीं हुआ है। व्यवहार अर्थात दृष्टि। बाबा कहते हैं आंख विजयी, पाप और पुण्य इसके हिसाब किताब होती है आंखों से। बाबा कहते हैं जब मुझे याद करने के लिए बैठो बच्चे, आंख खोल के बैठो। क्यों बोलता है, उसको पता है कि आप दिन भर में जब भी जाते हो बाहर बहुत कुछ देख करके आते हो, तो कम से कम जो मेरे साथ बैठते हो तो आंख खोल के बैठो, मैं उस आंखों की ऑपरेशन करता हूँ। और जब आंखों की ऑपरेशन कर रहे हैं आप आंखें बंद करके बैठे तो कैसे करेगा वो, उतना तो कर लो मेरे सामने। आपके मन भटक रहा है, बुद्धि चंचल है, वो उसको कुछ भी नहीं बोलता है, ठीक है, मुझे पता है आपके मन भटकेगा, बुद्धि चंचल होगी, कोई बात नहीं, लेकिन आंख खोल के बैठो। क्योंकि वो क्या करता है, आंखों का
ऑपरेशन करके आंखों को क्या बनाता है? रूहानियत। क्या बनाता है? ताकि जब उसके पास बैठो और योग से उठने के बाद 15 मिनट तक देह को देखते हुए भी आत्मा समझो आप, ये उसकी ऑपरेशन की प्रोसेस है। तो आज से क्या करना है? अभी करेंगे 5 मिनट प्रैक्टिस। बाबा ऑपरेशन करेगा आपकी आंखों में। और जो मोतियाबिंद हो गया है ना, पर्दा, धागी, बादल, जो कुछ आ गया आंखों में, बाबा क्या करेगा? निकालेगा। अभी आंखों की मोतियाबिंदी निकाल कर बाबा उसमें क्या भरेगा? रूहानी ज्योति भरेगा। क्या भरेगा? रूहानी ज्योति को कहता ना बाबा कि आप मेरे आंखों के नूर हो। नूर अर्थात ज्योति हो आप पे। अगर मैं दुनिया को देख रहा हूँ आपकी आंखों से देख रहा हूँ, सिर्फ ब्रह्मा की आंखों से नहीं। आज की मुरली की जो स्लोगन है क्या है उसमें? किसकी मणि बोला उसने? बाबा के मणि बोला। बाबा की भ्रुकुटी पर भी आप बैठे हो। और क्या चाहिए आपको? चलिए हम देही अभिमानी की जो प्रैक्टिस है, स्थिर शांत हलचल से प्रैक्टिस 5 मिनट के लिए। तो आपकी अटेंशन कहाँ पर रहेगा? तो आंखें क्या नहीं होना चाहिए? सबसे पहले अटेंशन। एक तो आप अपने जो बैठे हैं थोड़ा सा कमर सीधा करके बैठ, सब कुर्सी पर बैठे हैं, अपने पेट को कुर्सी पर टिका आगे करिए, थोड़ा आगे करिए, कुर्सी आगे। पेट को कुर्सी पर ये वाला कंधा और हाथ, अगर कमर सीधी हो, अगर आदत नहीं है पीछे आप ऐसे टिका दो ताकि आप अलर्ट होके बैठना है। अटेंशन और कंसंट्रेशन और उसके साथ मेमोरी का संबंध याद। चलिए आप अंदर से स्मृति से क्या बनेंगे कि मैं आत्मा ज्योति बिंदु बाबा के मस्तक मणि, ये 2 स्मृति में आप रहेंगे और अटेंशन रहेगा। आपकी आंखें बंद नहीं होनी, बिल्कुल बंद नहीं। जिसका बंद होगा आंखें खोलो और बंद करो। अगर नींद आ रही हो आप सबका तो एक काम करो, अपने कान को पकड़ो से, इसको आंखें बंद हो रही है, खींचना नहीं है, इसको दबाना है। जिनको जरूरत नींद आ रही है ऐसा करेंगे ना तो नींद भाग जाती है थोड़ी देर के, 1-2 मिनट तो भाग जाएगी। ठीक है, चलिए अभी आपको शरीर को स्थिर बिठाना, अर्थात शरीर को हिलाना नहीं, और आंखें सामने। यहाँ पीछे बाबा का चित्र है ना, बाबा के आंखों में देखो और अंदर स्मृति शुरू बन जाओ, मैं आत्मा ज्योति बिंदु हूँ, बाबा के मस्तक मणि। इसको रिपीट करते हुए आंखों को खुला रखना। इसमें चेक करना 5 मिनट में कितनी स्थिर आप अपने आंखों को रखना है, कितनी बार पल के झपके। ये प्रैक्टिस, इसमें फेल नहीं किया, प्रैक्टिस करना है, आदत नहीं है करने का, प्रैक्टिस करिए। आंखों को खुला रख के प्रैक्टिस करें। हम चाहेंगे थोड़ी देर के लिए ध्यान बंद कर दिया जाए, साइलेंस को फ्री कर। बाहर आवाज आ रही है, आसपास में कुछ भी हो रहा है, उसको फ्री करते हुए बाहर वातावरण से अपने मन को चुप यहाँ लेके आएंगे। अंदर स्वयं को देखेंगे, फिर बाबा को देखेंगे। यहाँ स्वयं को देखना है, फिर सामने बाबा को देखना है, और आंखें खुला करके प्रैक्टिस।
अटेंशन अपने मस्तिष्क के बीच ज्योति बिंदु आत्मा स्वराज्य अधिकार मुझे इन दो स्थूल नेत्र पर विजय प्राप्त करना है। अर्थात इन दोनों नेत्रों को कंट्रोल में रखना है। रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर था। जितनी देर में आत्मा ज्योति स्वयं को देख रही हो, बुद्धि से बाबा के मस्तक मणि बन रही हो, उतनी देर बाद दादा मेरे दोनों नेत्र में रूहानी ज्योति को भर रहा है। मेरे दोनों स्थूल नयन रूहानी बन रहे हैं। अंतर्मुखियों का चेक करें। बुद्धि रूपी नेत्र बाबा को देख रहे हैं या बाह्यमुखी होकर देह की दुनिया में। स्मृति स्वरूप बने। मीठे बाप दादा मेरी दृष्टि को रूहानी शक्ति से भरपूर कर रहे हैं।
दृष्टि को रूहानी आत्मा भाई भाई की दृष्टि बना रहे हैं। अपनी बुद्धि की कनेक्शन मीठे बाबा के लाइट माइट की स्वरूप है। ये दोनों नेत्र दिव्य रूहानी बन रहे हैं। ये दोनों नेत्र दृष्टि निर्दोष दृष्टि बन रही है। स्वयं इसको रिफ्लेक्ट करें इस 5 मिनट में। आप स्वयं से बात करें कि जो स्थिरता है वाइट लाइट कर सकते हैं। दान स्थिर रहा, स्वयं को चेक करें। आंखें स्थिर रहे, चेक करें। फिर अटेंशन दो मन पर। मन में संकल्प की गति, संकल्प की नंबर ऑफ संकल्प कम हुए ज्यादा हुए चेक करो। ये अभ्यास हमें क्यों करना है? जो भी आपने किया हमें इसलिए करना है कि हमें आंखों पर विजय प्राप्त करना है। तो सभी अगर रमेश भाई की क्लासेस सुनते होंगे, हम आपको सजेस्ट करेंगे जो भी आप क्लासेस सुनते हैं 2 आत्माओं की क्लासेस सुनवा, जगदीश भाई, रमेश भाई। उसमें आपको ऐसे टिप्स मिलेंगे जो उन्होंने प्रैक्टिकल प्रैक्टिस किया है। जगदीश भाई के बाबा तो कहते थे कि ये तो ब्रह्मा समान है, ये ब्रह्मा से आगे भी जा सकता है, लेकिन ब्रह्मा में इसका पार्ट नहीं। ये इतनी पुरुषार्थी थे, ब्रह्मा से पुरुषार्थ करते थे। तो ये अभ्यास हमें क्यों करना है? जैसे मैंने कहा कि अंत समय पेपर आएंगे शारीरिक बीमारी के रूप में, स्वभाव, संस्कार, व्यक्ति, वस्तु, साधन, सुविधा, वातावरण से। इसलिए स्थिर बैठने की प्रैक्टिस जरूरत है। बाबा ने मुरली में कई बार कहा है, बच्चे अंगद बन जाओ। सुना है मुरली में? अंगद, अंगद समान अचल अरोल स्थिर। और क्यों कहा? अंगद शब्द का अर्थ क्या है? जिसका एक भी अंग नहीं है शरीर का। अंगद शब्द का अर्थ है जिसने अंग बाबा को दे दिया। अंग द, इसने अंग बाबा को। अंग मतलब कौन से अंग हैं? ये पूरा 5 कर्मेंद्रिया जिसने बाबा को दे दिया है, वो क्या बनेंगे? अंगद बनेंगे। तो बाबा ने बहुत सुंदर बात कहा है मुरली में। आपको चित्र इसलिए दिया है, मैं चाहे दूसरे बना सकता था, एक ही बनाया। चेक करिए हमारे अंदर कितने बंदरपना है। बंदर क्या करता है? इधर उधर उछल कूद करता है। चेक करना हम कहाँ यहाँ बैठे बैठे कहाँ कूद रहे हैं, या स्थिर बैठे हैं। जितनी देर स्थिर बैठे
तो आपका अंग किसको दे दिया आपने? तो आपका अंग क्या बन गया? पवित्र। अंग कमल बन गया, है ना। और जितनी देर आपके अंग कूदे, अब क्या बने फिर वापस? मंदिर बनना है हमें। फिर एक उदाहरण दिया गया है, स्थिर, अचल और अडोल। आपको पता होगा अभी कोविड में जो सिचुएशन आया, आपको क्या कहा गया? कहाँ रहने के लिए? घर बैठो कहा गया। घर में मुंह पे क्या कहा गया? घर में बैठ जाओ, बाहर आने की। जब अंगद समान अभ्यास करेंगे, आप कहीं भी बैठो, आपको फील नहीं होगा कि मैं एकांत में हूँ, अकेलापन। बाबा क्या कहते हैं इसके ऊपर? ब्रह्मा बाबा समान क्या बोल रहे हैं? आपने दे दिया प्रभाव, वाह बढ़िया। तो ये जिन्होंने अपने आई कार्ड बना दिया बाबा के नाम से, सब कुछ बाबा का है। अंगद समान अचल अगले हम बाबा का रखा हमने। पहले आपको बंदर दिखाया था, अभी बाद में ये दिखाया हमने आपको, क्योंकि हमें वो नहीं बनना है। हमें क्या बनना है? ब्रह्मा जैसे एक एक अंग किसको देना है? बाबा को देना है। तो बाबा कहते हैं ब्रह्मा जो मेरी पत्नी है, क्या कहते हैं बाबा? ब्रह्मा मेरी बनी है। बनी माना पत्नी। इस क्यों बनी बना दिया उसने? क्योंकि वो सब कुछ बाबा को दे दिया। बाबा क्या कहते हैं? अंग अर्ध अंग को बाबा को दे दो। क्यों करना है हमें इसमें? परिस्थिति को स्वस्थिति में बदलने के लिए, और परिस्थिति के समय हलचल में न आकर के अचल रहने के लिए हमें अंगद समान अभ्यास करना है। अभी जो आपने अभ्यास किया, आपने आंख किसको दिया? आंख किसकी हो गई? तो क्या करना चाहिए हमको? जब हम रास्ते में जाते हैं, क्या करना चाहिए हमको? इधर उधर नहीं देखना है। अगर इधर उधर देखेंगे तो बुद्धि क्या करेगी? भटकेगी। क्योंकि आंखों को आकर्षित करने वाली चीजें बहुत कुछ दुनिया में है। अनायास दृष्टि चली जाएगी और ऐसे यहाँ पर इनपुट आ जाएंगे, आप चाहते हो उसको निकाल नहीं सकता है। रमेश भाई कहते थे ना, जब मम्मा को हॉस्पिटल से लेकर के आए तो मम्मा को रमेश भाई ने पूछा कि मम्मा आपने देखा कितने बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हुए हैं? मम्मा ने क्या कहा? मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया, मैंने कुछ भी नहीं देखा। अब कहते हैं कि बम्बई में इतने होर्डिंग्स होते हैं कि अंधों के सामने जैसे आईना के समान है, उनको दिखाई नहीं दिया। क्योंकि बाबा और मम्मा की प्रैक्टिस होता है, जब चलते थे आगे पीछे कुछ भी होता है, किसी को पता नहीं चलता है। बिल्कुल अटेंशन से लक्ष्य की तरफ। नाक किसी को नहीं है, नाक को देखेंगे तो गिर जाएंगे आप। आंखें जितनी दूर आपकी आंख देख सकती हैं। जगदीश मैंने नियम बनाया था, जब मैं रास्ते में चलूं सिर्फ आगे 5 फीट जितना दिखाई दे मैं उतना दिख पाऊं, उससे आगे नहीं। दाएं और बाएं सामने सिर्फ 5 फीट, अर्थात 5 फीट की रेडियस को मुझे देखना, आगे नहीं देखना है। उनकी अपनी धारणा है, आप ऐसा आप ही 5 फीट देखो। उस जमाने में गाड़ियां कम आती थी, आज ज्यादा आगे से ऐसे नहीं करना है। लेकिन कहने की बात है, आपको खुद की बनाना है कि आप जिस परिस्थिति हो, जिस वातावरण में हो, आपको अपने संयम को बनाना है। क्या बनाना है? संयम। बस अटेंशन और संयम को बना रखिए, वो आपके आधार पर। उन्होंने 5 फीट बना, 10 फीट बना दे, आप खुद देख लो कैसे करोगे। कहने के बाद अटेंशन। बाबा कहते परिस्थिति को स्वस्थ स्थिति बदलने के लिए अंगद समान अचल और अडल, और हलचल में भी अचल। कैसे? बीच बीच मोबाइल रिंग हो रहा है, चेक कर लो क्या हो रहा है। हो रहा है ना सर? क्या होना चाहिए? ठीक है। और अंगद समान प्रैक्टिस ही हमें करना है, ये 7 स्थिति को धारण करना है। और इसके आगे पीछे अभ्यास कुछ भी नहीं। सारे अभ्यास बाबा के साथ संबंध को लेकर के, मिलन को लेकर के, योग अभ्यास को लेकर के, ये
7 बातों में ही सब कुछ केंद्रित है। एक बल चेक करो। जब अपने घर में परिस्थितियां आती हैं, क्या आप एक बल एक भरोसे रहते हैं? क्या बाबा को बोलते बाबा क्या कर रहे हो? चेक कर। एक बाबा दूसरा ना कोई। एक बल एक भरोसा। एक रस। दुनिया में कितने भी रस मिले, ब्राह्मण परिवार का जो संघ का रंग है वो दुनिया में कहीं भी नहीं मिल सकता है। एक भाई बार बार बोल रहे थे कि मेरे को बहुत नेगेटिव चलता है, बहुत दुख दर्द मिलता है, मुझे बहुत पेन होता है। उन्होंने सजेस्ट किया आप एक काम करो, आप रोज बाबा घर में आओ, संगठन में बैठो, संगठन में नहीं बैठो और लेट आते हो, जब आप बहनें आपको अलाउ करते हैं आने के लिए, बाबा के कमरे में बैठ, लेकिन एक दिन बाबा का घर नहीं छोड़ना। सिर्फ कुछ ने अभ्यास किया बताने के लिए। वो कहते हैं कि जब मैं रोज बाबा के घर में आने लगा तो एक जो मेरे को दर्द हो रहा था शरीर में, जो मन भटक रहे थे, छोटी छोटी बातों में जो दुख होता था, रोज बाबा के घर में रेगुलर आने की वजह से मेरे को 4 जो शिकायतें थी खत्म हो गई। मनोहर दादी कहते थे एक बार आना सारे विकारों को भगाना। कहाँ आना? एक बार बाबा के घर में आना। ये बहुत सुंदर सुंदर टिप्स है। कई बार सोचना ऑनलाइन क्लासेस चलते हैं, हम कहते हैं ऑनलाइन सब कुछ मिल गया, आज नहीं है चलेगा। हमेशा याद रखना ये बात, जो मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं, आप फील नहीं करना आप किसी भी कारण से आप आज नहीं आए होंगे तो हम आपको उसके लिए नहीं कह रहे हैं, लेकिन एक जीवन की दिनचर्या के लिए बात कर रहे हैं। आप अगर बाबा को करना है, बाबा इतनी समर्थ है, शक्तिशाली है, परम धाम में बैठ करके ये पूरे पृथ्वी को पलट सकता है। इस पर एक मुरली भी है। बाबा को बच्चे पूछते हैं बाबा आप तो सर्वशक्तिवान को, तो आप 1 सेकंड में दुनिया को बदल दो, हमें ऐसे कुछ पुरुषार्थ बता दो 1 सेकंड में बदल जाए। बार बार पूछा, बाबा ने कहा ऐसे मत समझो कि बाबा कुछ नहीं कर सकता है। बाबा ऐसे चाहे तो मुट्ठी में पूरे विश्व को ले ले और उसको ऐसे दबा दे तो सारा पृथ्वी, सारे संसार 1 सेकंड में बदल जाए। लेकिन बाबा जब ये कर्म करेगा तो बाबा को धरती पर आना पड़ेगा। इसलिए बाबा नहीं आएगा सतीक में, सतीक में आपको आना है। ये बात समझो, आप इस बात अटेंशन समझो। बाबा सब कुछ कर सकते, लेकिन बाबा धरती पर आया, ब्रह्मा के तन में आकर के सेवा केंद्र, उप सेवा केंद्र गीता पाठशाला बनाया। क्यों? क्योंकि वो इस घर में आता है। तो इस घर में आने के बाद आप इस घर में आएंगे, फिर वो आपके साथ आपके लौकिक घर में जाएगा। इसका कनेक्शन है, हमेशा याद रखें इस बात। अब अगर कहते हैं बच्चे नाभि को याद करो, विष्णु के नाभि से ब्रह्मा निकला है। बाबा नाभि का शब्द क्या कहते हैं? इसे स्थूल उदाहरण है, सूक्ष्म अर्थ क्या है? इतना नाभि का कनेक्शन माँ के साथ, बच्चे की नाभि का कनेक्शन माँ के साथ। और नाभि को सेकेंड ब्रेन कहा जाता है। शरीर में नाभि से दूसरी ब्रेन है। तो जब आपका जन्म होता है जिस जगह पर, वो आपका माँ है। इसलिए माँ के पास रोज जाना जरूरी है। जब यहाँ पे आते हैं इसलिए इसको कहते हैं एक बल एक भरोसा। स्थिति को प्राप्त करने के लिए बाबा के घर में आना जरूरी है। दूसरा एक रस, जिसने मैंने कहा सत्संग का रस। सत्संग कहाँ में है? बाबा के घर में। सर्व संबंध के रस किसके साथ हो? बाबा के साथ। एकाग्रता। अभी आपने जो अभ्यास किया वो क्या था? एकाग्रता। बस मैं सिर्फ स्वयं को देखो और किसको देखो? मेरे आंखों के मैं नजर के सामने बाबा और कोई ना। और एक व्रत चेक कर लो कितने व्रत आपके जीवन में
एक व्रता अर्थात एक कि बार जो कुछ भी करो बाबा के लिए करो। एक व्रता में कहते हैं ना, तुम ही संग खाऊं, तुम ही संग बैठूं, तुम ही से बातें करो। चेक कर लो दिन भर में आप कितने लोगों से बात करते हो, और खुद से और बाबा से कितनी बात करते हो। और फिफ्थ में एक नाम, एक नाम किसका हो? बाबा का नाम। अनेक नाम होंगे लेकिन मेरा कौन है? एक बात। इकोनॉमी किसमें करना है आपको? संकल्प। व्यर्थ और नेगेटिव से अपने संकल्प को बचाना है। और लास्ट में एकांतवासी। और ब्रह्मा बाबा एकांतवासी के अभ्यास इतना करते थे, आपसे मुरली सुना होगा, लास्ट में बाबा जो एकांत बैठते थे और दीवार में जो घड़ी लगा रहता था, उसकी जो आवाज है, सुई की आवाज बाबा को अच्छा नहीं लगता था। बाबा कहते थे बच्चे, ये बच्चा बहुत आवाज कर रहा है। बाबा बच्चा बोलते थे, चिमटी को बच्चा, कुर्सी को बच्चा, सबको बच्चा, क्योंकि परमात्मा वो आदि पिता है ना। कहते हैं सृष्टिकर्ता कौन है? ब्रह्मा। चाहे स्थूल है या सूक्ष्म या चैतन्य, वो अपने आप को बाप सबका मान लिया, मान नहीं लिया, चल रहा था ऐसे। थोड़े बच्चे की आवाज बंद करवा, तो लीवर को बंद करना पड़ता है। बाबा कभी कभी बोर ऑयल जो है ना, राजस्थान में बड़े बड़े कुएं होते हैं जिसमें आप अंदर जा सकते हो, वहां जाकर के बैठ करके साइलेंस का प्रैक्टिस करते हैं। कुएं के अंदर जाकर, क्योंकि कुआं जो होता है ना वहां पे बोर ऑयल राजस्थान में है। वीआईपी मिलने आने वाले थे, बाबा ने समय दे दिया था, नमाज शाम का समय। बाबा की आदत होता तो बाबा वॉकिंग जाते थे, दूर कहीं बैठते थे, क्योंकि उस समय का पुरुषोत्तम बाबा बहुत पावरफुल किया था। जब उनको ये बताया गया कि आप जैसा ब्रह्मा ऊपर भी है, वो लाइट का शरीर है, प्रकाशमय शरीर है, आप तो साधारण ब्रह्मा हो। तो बाबा को टच कर गया कि मुझे इसे पुरुषार्थ करना है। और उसमें साइलेंस की प्रैक्टिस को जो 7 पॉइंट में से 7 नंबर पॉइंट बाबा ने बहुत प्रैक्टिस किया, एकांतवासी, साइलेंस में। जो गेस्ट आ गए लेकिन बाबा आंगन भर में नहीं थे। और एक भाई देखा कि बाबा कहीं बाहर जा रहे थे, शायद उसको मालूम होगा बाबा कहीं जाते हैं। बाहर जाके देखा बाबा दिख नहीं रहे, लेकिन जाके कहते हैं कि जो ओम शांति भवन जहाँ पर है, एक जमाने में उस तरफ बहुत बड़ा सा कुआं हुआ करता था, बड़ा सा। राजस्थान बड़े बड़े बोरवेल होते हैं, एकदम से 15 बाई 15 फीट का होगा, अंदर स्टेप्स होते हैं पानी तक जाने के लिए। वो जाके झांक के देखा तो बाबा वहाँ नीचे बैठे हैं। बाहर की साइलेंस बाबा इतना फील करते थे, बाबा का है ना सन्नाटा हो जाता है, एकदम साइलेंस, कोई आवाज नहीं। बाबा को बाहर की आवाज बिल्कुल पसंद नहीं है। कब बाबा यहाँ रहता है, कब वहां रहता है, आने जाने के अभ्यास। हम स्वयं को चेक करें, अगर आपके परिवार में कोई भी समस्या हो, ये ट्रिक अपना के देखना। जब भी बहुत भारी हो, अगर बाबा का घर आपको पीसफुल लगता है, आप यहाँ बैठे बैठो, बाबा की मेडिटेशन रूम में, और एक स्थान ढूंढ लो जहाँ दुनिया की आवाज से परे, वहां जाके 10 मिनट बैठ के देखो। तूफान आएंगे लेकिन बैठे रहो, आना नहीं बस। साइलेंस की अभ्यास करने से, एकांतवासी बनने से कहते हैं कई ऐसी बीमारी जो मन से संबंधित है। बाबा ने एकांतवासी के इतना अभ्यास किया। अभी अंत समय आ गया, चारों तरफ आवाज होंगे। फिर बाबा कहते हैं आवाज की दुनिया में रहते हुए भी आवाज की परे की दुनिया में जाने की प्रैक्टिस, कभी यहाँ तो कभी वहां। अब हम एक अभ्यास करेंगे 5 मिनट के लिए एकांतवासी बनने का। इकोनॉमी मतलब संकल्प की इकोनॉमी, व्यर्थ और नेगेटिव संकल्प को समाप्त करना, उसको बोलते संकल्पों की इकोनॉमी।
बोल और संकर समय, ये तीनों को इकोनॉमी बनाना। समय कभी व्यर्थ नहीं गवाना है, बोल कभी व्यर्थ बल नहीं बोलना है, बोल ऐसा हो कि दूसरों को बल मिले, और संकल्प में व्यर्थ और नेगेटिव। तो अभी एक टेस्ट आप सबका लेंगे, फिर प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो अंत समय में पेपर कितने समय के होंगे? कुछ सेकंड से लेकर मिनट तक हो सकता है, और अचानक आएगा। तो प्रैक्टिस करें। उस समय पेपर में कौन पास होंगे? जो बाबा की इशारा को समझ करके चलेंगे। आपकी कौन इशारा समझेंगे? इसकी बुद्धि की लाइन क्लियर हो, बाबा से कनेक्ट, ठीक है। तो बुद्धि के साथ अटेंशन का संबंध है। अभी हम टेस्ट करेंगे, आपको ये परखना है ये माया बोल रही है कि बाबा बोल रहा है, ठीक है। बाबा जो बोलेगा आपको करना है, जो माया जो बोलेगी आपको नहीं करना है, ठीक है। बाबा बोलेगा कैसे कहते हैं? अगर बाबा बोले हम क्या कहते हैं? बाबा ने कहा, बाबा कहते हैं ना, इसको कहते हैं कि बाबा कहते हैं, बाबा के श्रीमत। तो आपको कुछ करने के लिए कहा जाएगा, आप वो काम करोगे जिसके आगे बाबा शब्द हो। अगर बाबा शब्द ना हो, काम आपको नहीं करना। तो ये 1 मिनट की टेस्ट में पता करेंगे, खेल खेल में टेस्ट हो जाएगा कि आपके जीवन में जो रियल खेल होगा परीक्षा, उसमें आप कितने % में पास होंगे, ठीक है। खेल का नियम है बाबा शब्द होगा तो आप करेंगे, बाबा शब्द नहीं तो ठीक है। खड़े हो जाइए, सब फेल हो गए, जो बैठे हो पास। हमने नहीं कहा था कि बाबा कहाँ से आ गए, माया आ गई। बिल्कुल बाबा मार्जिन देते हैं, बाबा मार्जिन देते हैं, बिल्कुल देते हैं मार्जिन बाबा, ऐसा नहीं है। तो ठीक है, हमने कहा खेल शुरू करते हैं ना, इसलिए मैं खेल शुरू कर दिया, ठीक है। तो बाबा शब्द सुनेंगे तो करेंगे, बाबा नहीं तो ये है अटेंशन की चीज। जो चेकिंग तो होगी ना, आपकी बुद्धि काम करेगी, मन में क्या चल रहा है। कोई चीज पूछ करके नहीं आएंगे, भाई देखो मैं माया आ गई चेक करो, ऐसा नहीं होगा। चलते फिरते कुछ भी हो जाएगा, उसमें आपको कैच करना है, ठीक है। चलिए बाबा कहते हैं खड़े हो जाइए। जो अभ्यास करा रहे हैं, देखिए संकल्प चला ना, जब अंत समय आएगा इलेक्ट्रिसिटी गुल हो जाएगा, पता है आपको? नहीं होगा, होगा इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगा, दुनिया अंधेरा हो जाएगा कुछ समय के लिए, वापस आपको आना पड़ेगा। एक जमाने में जो केरोसिन बाती करके जलाते थे ना, लॉन्ग के दिन में आना पड़ेगा एक दिन आपको। आप अगर नोएडा में इतना एकदम मेट्रो सिटीज में हो, सब कुछ हाँ जी, ये बात आप नहीं कह सकते, हम नहीं कह सकते। बाबा के जब साधन हो, सुविधा हो, तो थोड़ी देर के लिए उसको त्याग करके देखो। मन खींच रहा है तो थोड़ी 5 मिनट में मन खींच रहा है, तो जो अवस्था रियल होगा तो कैसा होगा सोचो, क्या होगा उस समय? सब कुछ। बाबा कहते हैं मेरे उस समय 2 प्रकार के 3 बच्चे होंगे, 3 प्रकार के बच्चे होंगे। हाहाकार करने वाले भी होंगे, जय जयकार करने वाले होंगे, साक्षात्कार कराने वाले भी होंगे। तो आप इसमें किस में आना चाहते हैं? क्यों जय जयकार में आओगे? साक्षात्कार में क्यों नहीं आओगे? जय जयकार बाहर वाले करेंगे, आप किसी करो जाए, आप तो कुछ जय जयकार के अधिकारी बनने वाले हो। साक्षात्कार में बनेंगे ना, तो उसमें एक प्रैक्टिस की निराधार 79 की मुरली है। भट्टी की प्रोग्राम हो तो भट्टी करो, क्लास की प्रोग्राम हो, थोड़ा मोटिवेशन मिल गया फिर पुरुषार्थ करो, कमेंट्री हो तो योग लगे, गीत हो योग लगे। बाबा कहते हैं, इसको कहते हैं आधार युक्त योग। तो
आधार से जो योग करेगा अंत समय की पेपर में फेल हो जाएगा, निराधार अभ्यास करेगा तो अंत समय पेपर में। तो 5 मिनट करके देखते हैं, करेंगे सभी? ठीक, हम प्रयोग कराने के लिए आए हैं, सिर्फ क्लास कराने नहीं आए। सब रेडी हैं? 5 मिनट ध्यान बंद, एसी बंद, गर्मी को महसूस करेंगे। हमने ये प्रयोग जलगांव, जहाँ पर 49 डिग्री टेम्परेचर 3:30 बजे किया था और 1.5 घंटा, और सभा में बैठे थे 1000 भाई बहने, सबने पहली बार किया था। 20 मिनट तक तड़पे सभी, और 20 मिनट से 25 मिनट के बाद ठंडक महसूस। 1.5 घंटा बीत गया, पता भी नहीं चला। लेकिन हम आपके लिए सिर्फ कितना समय दे रहे हैं? चलेगा? 5 मिनट हो जाएगा। अपने घर में फिर 5 मिनट 15 मिनट करना, अपने घर में करना। जब भी पंखा बंद हो जाए कुछ नहीं देखेंगे बार बार, कैसे करते सब। तो ये बहुत 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 पैथेटिक है। हम कर्मेंद्रिय जीत हैं, प्रकृति जीत है। थोड़ी देर के लिए गर्मी को सहन नहीं करना है, गर्मी को दासी बनाना है, अग्नि को दासी बनाना है। कैसे दासी बनाएंगे? अगर वो चू चू किया तो आप किसके दासी बनेंगे? प्रकृति के दासी बन गए। हमें वो चू चू नहीं करना है, हमें एकदम स्थिर रहना है। चलिए ठीक है, गर्मी है, थोड़ा गर्मी का सुख ले लेते हैं। ठीक है, 5 मिनट के लिए चलिए। नीचे बैठना है, बैठ सकते हैं जिसको नीचे बैठना है, बिल्कुल। चलिए 5 मिनट क्या अभ्यास करेंगे हम सभी? क्या करनी है? बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया बात। लेकिन अगर आपको ये करना तो करिए, कोई बात नहीं। लेकिन 5 मिनट हमें एकांतवासी बने। हम उस दुनिया में जा रहे हैं जिस दुनिया में साधन सुविधा नहीं है, बिल्कुल वहाँ पर सुख शांति से भी पर एकदम सन्नाटा, स्वीट साइलेंस, सुनहरा लाल प्रकाश दुनिया। वहाँ बाबा की किरणें और मैं, दूसरा कोई बात नहीं ना, कोई म्यूजिक नहीं, कोई गीत नहीं, साइलेंस। ठीक है, जब हम कहेंगे मन मना भव, तो तुरंत आप यहाँ से निकल करके कहाँ चले जाएंगे? सुनहरा लाल प्रकाश दुनिया, बाबा और बाबा की किरणों के नीचे 5 मिनट बिल्कुल स्थिर होकर बैठना है। जब स्थिर होकर बैठे क्या करेंगे आप? आंखें बंद कर देंगे। क्या करेंगे? क्यों आंखें खोल के बैठना है? बाबा हमारे आंखें को ऑपरेशन कर रहा है। इसमें क्या कर रहा है? आंखों में रूहानियत भर रहा है ना, दिव्यता भर रहा है। चलिए ठीक है, अभी थोड़ा सा भी कर लो भाई, जो भी संभाल रहे हैं, फैन और एसी दोनों को बंद कर दिया जाए। लाइट तो चलेगा, सुनहरा लाल प्रकाश है ना, लाल लाइट के नीचे बैठेंगे हम। परम धाम में लाइट, तो बाबा कहते हैं मेरे बच्चे कभी अंधेरे में नहीं रहेंगे, और मेरे बच्चे के भूखे नहीं रहेंगे। दाल रोटी तो है ना, दाल रोटी नहीं तो छाछ रोटी तो मिल जाएगा आपको, वो भी हेल्दी फूड है। तो कोशिश करिए सभी इस 5 मिनट में मोबाइल को थोड़ा साइलेंस कर, थोड़ा अनुभव करते हैं। सभी अंतर्मुखी हो जाए। अंतर्मुखी शब्द का अर्थ है अंतर में जो मुख है, अंतर अर्थात मस्तिष्क के मध्य, मुख अर्थात आत्मा। तो स्वयं की आत्मा को देखने के लिए मन और बुद्धि को बाहर के वातावरण से धीरे धीरे एकाग्र करो, समेटने की शक्ति को यूज करो। तन स्थिर, मन एकाग्र, दोनों प्रकृति के मध्य। बुद्धि रूपी नेत्र से स्वयं को स्पष्ट देखो। मस्तिष्क के मध्य चमकता हुआ दिव्य सितारा,
अति सूक्ष्म अति सूक्ष्म। मैं एक लाइट हूँ, एक माइट हूँ। बिल्कुल अलर्ट, अंगद समान अचल अड़ोल। अपनी आत्मा राजा बनकर न सिर्फ दोनों स्थूल नेत्र, पूरे 5 कर्मेंद्रियां, मुख, आंख, कान, दोनों हाथ और दोनों पैर, इसी समय बाबा को दे दिया। बिल्कुल स्थिर, मन मना भव। 1 सेकंड में भ्रुकुटी से निकलकर एकांतवासी बन जाए। एक के अंत में, अर्थात सुनहरा लाल प्रकाश दुनिया, स्वीट साइलेंस हो। मीठे शिव बाबा की लाइट और माइट की किरणों के नीचे, और कोई संकट नहीं। परम धाम में मैं और मेरे बाबा की लाइट और माइट की किरणें मगन हो जाओ।
परम धाम से वापिस प्रकृति के सिंहासन पर। स्वयं को देखे, मैं मस्तक के बीच में चमक रही मणि के समान। मेरी बुद्धि की तार बाबा से जुड़ी हुई है। मैं बुद्धि रूपी नेत्र से स्पष्ट देख रही हूँ, एक सफेद चमकीला धागे की तरह सर्वशक्तिवान पवित्रता के सागर बाबा से पवित्रता की किरणें मुझे स्पर्श कर रही है, मुझ में आ रही है। वे किरणें लाइट वाइट के रूप में मुझसे निकलकर पूरे शरीर में प्रवाहित हो रहा है और शरीर के एक एक अंग प्रत्यंग शुद्ध, पवित्र, शांत और शीतल हो गए। मेरी चित्त निर्मल, स्वच्छ, शुद्ध हो रही है। बुद्धि दिव्य, मन स्थिर, एकाग्र, मन मना अवस्थित। कर्म योग्य अवस्था को लौटाए। शांति लाइट का आप सभी ये जो कर रहे हैं, आपको इस पर सजेशन देना चाहते हैं। जब भी आप कोई क्लासेस अटेंड करते हैं उसमें करिए जरूर, लेकिन जो भट्टी में बैठे हैं इसको ना करिए तो अच्छा है, क्योंकि अभी हम एक बहुत पावरफुल स्थिति है। तुरंत कर्मेंद्रियों को वाचा में ले आना, आपने शक्तियाँ प्राप्त की थी ना, क्योंकि हम शरीर को शुद्ध किया, अंग को शुद्ध किया, शांत किया, संकल्प। सिर्फ 5 मिनट नहीं, 1 मिनट का अभ्यास। उसमें और चाहिए क्या, बिल्कुल स्थिर देखना है। आप कर लिए, एक एक्सरसाइज है, अच्छी बात है, लेकिन जो आप कोई क्लासेस सुनते हो, क्लासेस हुए और कमेंट दिया गया, प्रयोग किया, सब कर लीजिए। लेकिन जब भट्टी में हो, जहाँ एकदम इंटेंस भट्टी होती है, उसमें मत करिए, क्योंकि उसमें बहुत सारे एक्टिविटीज, वहाँ एक्टिविटीज की बात नहीं होती, सीधा स्थिर करने की जरूरत क्यों पड़ती है? ठीक है, वो थोड़ा रिलैक्स होते हैं, वो अच्छा है, करना चाहिए। लेकिन मैं जस्ट आपके सजेशन है, ये कंपल्सरी नहीं है। एक बार आप जो करते हैं करिए, उसमें कुछ कर होते हैं कि नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं है, मैंने किसने कहा था, उसमें कोई डिबेट में जाने की जरूरत नहीं। लेकिन जब आप इंटेंस भट्टी में हो, थोड़ी देर के रुक जाओ, जैसे 5 मिनट बाद निकाल चलता है। मैं बाबा को लेकर के अपने गांव चली गई। मैं 70 साल पुराने गांव में, हम लोग यहाँ सन 65 में लाइट आई थी और पानी आया था, तब हम लोग हैंडपैप से पीते थे और लाइट नहीं रहती थी। हम लोग शाम को ही होमवर्क वगैरह करके खाना वाना सब हमारे 5 बजे बन जाता था। हम लोग 8 बजे सो जाते थे और 4 बजे मेरे पिताजी हम लोग को जगा देते थे
और लालटेन की रोशनी में डिबरी डिबरी बोलते हैं उसको, कि वो ऐसे निकला रहता है। मुझे लगा कि मैं वहीं पहुंच गई हूँ बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छा था। और बाबा खूब मुस्कुरा रहे हैं वहाँ पे मेरे साथ। चलिए अभी हम और प्रैक्टिस की तरफ चलते हैं। अभी हमने क्या क्या प्रैक्टिस किया, रिमाइंड करेंगे सभी। सबसे पहले क्या किया हमने, रिमाइंड कर। सबसे पहले बाबा को समर्पित हुए। क्या हुआ सबसे पहले, बाबा को समर्पित होकर सब कुछ बाबा को दे दिया था। उसके बाद क्या प्रैक्टिस किया, डायमंड की प्रैक्टिस, है ना। उसके बाद आत्मा डायमंड हो, फिर उसके बाद देही अभिमान। अभी जो प्रैक्टिस हम लोग का देही अभिमान की प्रैक्टिस कर रहे हैं। देही अभिमान अर्थात मन अचल और तन भी स्थिर और अचल, और एक एक कर्मेंद्रिय